अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जन्मदिन। क्या है पाठ का नाम? जन्मदिन। पेज नंबर 1919। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। यानी जब गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे उसके तेवर तीखे होने लगे। यानी पहले गर्मी थोड़ी होती है, फिर जैसे ही गर्मी का मौसम बढ़ने लगता है वैसे गर्मी भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। सूरज आग बरसाने लगा यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। इसमें एक बालक का नाम बताया है, एक बच्चे का नाम बताया है जिसका नाम है बबलू, जो इन सब से बेखबर था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। बाथरूम में जाकर उसे कितना घंटा हो चुका था? आधा घंटा हो चुका था, और वो अभी तक अंदर ही मस्ती कर रहा था पानी के नीचे, शावर के नीचे। कभी तो वह शावर के साथ नल की टूटी भी खोल देता। टोटी यानी नल का कॉक खोल देता, यानी शावर भी खुला है और नल का पानी भी खुला है। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? जब आधे घंटे तक बच्चा बाहर नहीं निकला तो माँ ने ही चिल्लाया कि बबलू पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। तो बबलू ने क्या कहा? माँ, मैं पानी बर्बाद नहीं कर रहा, मैं तो नहा रहा हूँ। इस गर्मी में सभी का मन चाहता है कि वो पानी में घंटों नहाता रहे। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। किस आदत से परेशान थे? कि वो पानी को बहुत बर्बाद करता था। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। मंजन यानी ब्रश करते वक्त भी वह ब्रश करता रहता और पानी खुला रख देता। तो ये पानी की बर्बादी ही हो गई ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम ब्रश कर रहे हो तो हमें जब नल बंद कर देना चाहिए। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टूटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। स्कूल में भी बबलू ऐसे ही कर देता था, नल का पानी खुला छोड़ देता था। एक पानी की ही बात नहीं, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। तो बबलू सिर्फ पानी की ही बर्बादी नहीं करता था, वो बिजली की भी बर्बादी करता था। यानी कभी पंखे का बटन चालू है तो कभी कूलर बंद करना भूल गया, और कभी लाइट चालू ही है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। यानी पानी भी हमारे लिए सीमित है, यानी एक हद तक ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम उसे बचाएं नहीं, पानी और बिजली को, तो हमें हम आगे के लिए हमें उसका इस्तेमाल के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। अगर हम ऐसे ही पानी और बिजली बर्बाद करते रहे तो आगे हमें पानी के लिए बहुत तरसना होगा। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बबलू को ये बात कौन समझाता? माँ और पापा दोनों ही उसे समझाना चाहते थे, समझा चुके थे, पर वो कुछ नहीं सुन रहा था उनकी बात। तो वो सोच रहे थे कि अब हम इसका उपाय कैसे निकालें, कैसे इसे समझाएं कि हमें ये बिजली और पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उसी दिन किसका जन्मदिन था? शीला मौसी की बेटी का। उन्होंने सबको खाने पे बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ
वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग वहाँ पर पहुँच गए, पर बहुत सन्नाटा था, यानी बहुत खामोशी थी। मेज पर भोजन लगा हुआ था, एक टेबल पर खाना लगा हुआ था। गुब्बारे और रंग बिरंगी झालर भी सजे हुए थे। गुब्बारे और झालर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे उनके घर में सब गुब्बारे और झालरें लगी हुई थी। पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। तो उनके घर में बिजली ना होने के कारण सब गर्मी से परेशान थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। तो शीला मौसी ने क्या बताया कि सब जगह अब बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि बिजली की कंपनी पे बहुत भार आ गया है, जिसकी वजह से उन्हें बिजली में कटौती करना पड़ रहा है। आज कॉलोनी में इस ब्लॉक में कटौती हुई है। तो शीला मौसी ने क्या कहा, आज कॉलोनी में इस ब्लॉक में, यानी जो बिल्डिंग में वो रहती है उस बिल्डिंग में आज बिजली की कटौती करने का तय हुआ है। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। तो क्या कहा उन्होंने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। तो जब बर्थडे मनाया जा रहा था, सब बच्चे गुब्बारे फोड़ रहे थे, चॉकलेट्स खा रहे, तो उसमें सब बच्चे गर्मी की परेशानी को भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी ना होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। तो उसके बाद शीला मौसी ने क्या कहा, सब बच्चे खाने की जगह पर आ जाओ। सब बच्चे खाने की जगह पर पहुंचे। बबलू भी वहां पहुंचा। बबलू को अब बहुत जोरों से प्यास लगी थी, पर पानी ना की कमी की वजह से सब बच्चों के आधे आधे गिलास ही पानी से भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। उस आधे गिलास से बबलू की प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी, यानी 2-4 निवाले खाने के बाद उसे और ज्यादा प्यास लगने लगी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। तो गर्मी की परेशानी की वजह से आप लोगों को भी पता है कि पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। तो बबलू को भी पानी की वजह से वह चिल्लाने लगा, लेकिन जग तो खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। तो शीला मौसी ने क्या कहा, आज हमारी बिल्डिंग की पानी की टाकी को की सफाई की जा रही है, इसलिए पानी की भी कटौती है, पानी भी नहीं है। देखती हूँ आसपास कहीं से पानी मिल जाए। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। लेकिन जो शीला मौसी ने उससे ये बात कही, उससे उसे कुछ राहत भी नहीं मिली, क्योंकि वो प्यासा था। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसे इतनी प्यास लगी थी कि एक निवाला भी उसके गले के नीचे नहीं जा रहा था।
वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पानी की कमी से क्या क्या होता है, पर उसे जो प्यास लगी थी उसका अब तक कोई हल नहीं निकला था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर के बदला जो लेना था, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तो पानी यानी बताया गया है कि पानी भी बबलू से अपनी बर्बादी का बदला ले रहा है। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। अचानक क्या आ गई? बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्लाते उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। बिजली तो आ चुकी थी, पर बिजली से प्यास बुझने वाली थी नहीं। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। तो अंकल क्या बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़ा कूलर जो रखा है उसमें पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछे खिल उठी। बाछे खिल उठा ना यानी महावेरा है, यानी बहुत खुश होना। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। तो जैसे ही बिजली आ गई और पानी मिल गया तो सभी अपने खाने का मज़ा लेने लगे। और जाते समय बबलू की माँ शीला मौसी की ओर देखकर मुस्कुराई, पर इसका राज बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की कोरियों की प्यास से खुली चोंच। तो बबलू जब शीला मौसी के घर से आया तो गुमसुम बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ना किसी से बात कर रहा था ना कुछ, क्योंकि उसे शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई, ना बिजली थी ना पानी थी, वह बार बार उसे याद आ रहा था। और उसने अपने आंगन में देखा कि गौरिया यानी चिड़िया प्यास की कारण अपनी चोंच खोले हुए बैठी हुई है। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, यानी नाली में एक कुत्ता, नाली के पास एक कुत्ता अपनी जीभ निकाले हुए बैठा हुआ है। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना। बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। तो अब बबलू ने ठान लिया कि जब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ तो उसने ठान लिया कि अब ना मैं बिजली बर्बाद करूँगा ना पानी बर्बाद करूँगा। और उसने माँ से क्या कहा, कल से मुझे एक बर्तन में पानी देना जिसे मैं अपने आंगन में रखूँगा। तो माँ ने क्या कहा, तुम ही खुद इतना पानी बर्बाद करते हो कि हम कहाँ से पानी बचाए। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। बबलू ने क्या कहा, मैं अब पानी की एक भी बूंद को बर्बाद नहीं करूँगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो जो भी शीला मौसी के घर में हुआ वो एक नाटक था,
जो बबलू की माँ ने शीला मौसी को करने के लिए कहा था कि हम किस तरीके से बबलू में सुधार ला सके, किस तरीके से उसे बिजली और पानी की अहमियत बता सके। तो बबलू इस बात को समझ गया और इस बात को अपने दोस्तों को भी समझाता रहा कि पानी और बिजली एक अनमोल चीज़ है, एक कीमती चीज़ है जिसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें इसे अपने फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।